नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हैरिसन के लाइट स्टैंड मिनी टॉवर इस मॉडल का। और इसमें जो ये AC स्पेसिफिक मेंशन है वो इसलिए है क्योंकि ये एयर कुशन के साथ आता है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पैकेज है इसमें हमें 2 लाइट स्टैंड मिनी मिलते हैं हैरिसन के। यहाँ पे गौर करने लायक बात ऐसी है कि ये 2 स्टैंड हमें 3000 रुपये की कॉस्टिंग में जाते हैं, जबकि बाकी के जो मैन्युफैक्चरर्स के लाइट स्टैंड है जो मोस्टली चाइनीज़ है वो हमें 1600 से 1700 रुपये में मिलते हैं। तो अब आइए ये देखते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसके लिए क्या हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिलता है या नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो AC है इसका मतलब है कि ये सिस्टम एयर कुशन के साथ आती है। तो वो क्या है उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग देखें तो 3223 रुपीज़ दिया है, लेकिन हमें अमेज़ॉन पे ये आसानी से 3000 रुपये में मिल जाता है। तो आइए पैकेज खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। ये लाइट स्टैंड है तो इसमें अनबॉक्सिंग एज सच कुछ है नहीं और ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन एक बार हमें प्रोडक्ट मिलने के बाद हमें इसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं ये जानने होंगे और वो ज़रूरी है। तो इस प्रकार की ये बैग है। ये एक ही बैग में हमारे दोनों स्टैंड्स हैं। यहाँ पे उन्होंने बैग पे ब्रांडिंग दी है, नीचे ये पैर दिए हैं, उसके कारण हम आसानी से बैग को ऐसे रख सकते हैं और वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। ये 2 सेक्शंस हैं और यहाँ पे 2 लाइट स्टैंड दिए हैं। तो अगर हम इस लाइट स्टैंड को खोलें तो ये है हमारा लाइट स्टैंड। इसके 3 सेक्शंस हैं, ये 1, 2 और 3। इसकी जो टोटल हाइट है वो 7.5 फुट है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे बाहर निकालने के बाद हमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन इसकी पड़ती है वो ये है कि इसकी क्वालिटी बेटर है। पहली बात, ये पूरी स्टील से बनी है, ये कोई अलॉय इसमें यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे हैरिसन ब्रांडिंग दी है और यहाँ पे एयर कुशन ये स्टिकर दिया है हमें। तो दोस्तों, ओवरऑल इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको उसे कैरी करने में तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर आपके लाइट स्टैंड का वेट काफ़ी कम है तो उस पर लाइट जब आप माउंट करते हैं वो काफ़ी हिलता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो ये वेट परफेक्ट प्रपोर्शन में है लाइट स्टैंड के लिए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो पूरा स्टैंड है वो पाउडर कोटेड है, ना कि पेंटेड है। जो बाकी चीप स्टैंड्स हमें मिलते हैं जो 700 से 750 रुपये की रेंज में रहते हैं वो पेंटेड रहते हैं और उसकी पेंट काफ़ी जल्दी इजीली पील हो जाती है। ये पाउडर कोटिंग होने के कारण ये काफ़ी ड्यूरेबल रहेगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो ये नीचे का सेक्शन है ये मेटालिक है। ये नीचे का पार्ट मेटालिक होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ भी कहीं ज़्यादा है। ऊपर का ये जो क्लिप है ये प्लास्टिक है और ये जो हमारे 2 टाइटनिंग नॉब्स है वो भी प्लास्टिक है। और एक इस स्टैंड को देखने के बाद मुझे इमीडिएटली एक बात जो स्ट्राइक हुई है, जो प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से, वो ये है कि इसको 1/4 यूनिवर्सल स्क्रू नहीं दिया है। अगर आप हैरिसन के 12 फुट स्टैंड्स देखें तो उसको इधर ये स्क्रू आता है और ऑलमोस्ट 99% हर ब्रांड के लाइट स्टैंड को यहाँ पे स्क्रू रहता है, जिससे हम अलग अलग यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। हैरिसन लाइट स्टैंड मिनी है और लाइट स्टैंड माइक्रो, इन दोनों को यहाँ पे स्क्रू नहीं देता है। ये सिर्फ फिनिश्ड मेटल पार्ट है और इसके लिए अलग से हैरिसन एक एडाप्टर बेचता है, माउंट के साथ ऊपर स्क्रू के साथ आता है। तो ये एक काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, बड़ी डिसएडवांटेज है। अगर आपको ये पर्टिकुलर स्क्रू का यूज़ करना है या आपको ये स्टैंड कर्टन रॉड्स लगाने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए वापस एक 150-200 रुपये एडाप्टर में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए हैरिसन कंपनी का जो इस टॉप माउंट का जो चॉइस है वो उन्होंने इमीडिएटली चेंज करके इधर यूनिवर्सल माउंट होना चाहिए जहाँ पे 1/4 इंच स्क्रू भी होता है। तो अब हम इस स्टैंड को एक्सपांड करके देखते हैं। ये इसकी मैक्सिमम लेग लेंथ है। तो अगर हम इस पे इसको रखें तो ये काफ़ी स्टेबल प्लेटफॉर्म देता है हमारे लाइट के लिए और ये काफ़ी स्टर्डी है बाकी लाइट स्टैंड के मुकाबले।
तो दोस्तों अगर हमने इस प्रकार से यहाँ पे स्टैंड को खोल दिया तो इसका सेकंड सेक्शन इतनी हाइट तक खुलता है। तो ये सेकंड सेक्शन की हाइट है। आप चाहे उस पोजीशन में इसे लॉक कर सकते हैं, आपके हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फुल सेकंड सेक्शन की हाइट है। और इसके साथ भी देखिए काफ़ी स्टर्डी है। और अगर हम थर्ड सेक्शन खोलें तो ये इसकी फुल हाइट है। तो ये मेरे ख्याल से लगभग 7.5 फुट है ये। तो जब पूरी तरह से स्टैंड खुलता है तो ये उसकी फुल हाइट है। तो दोस्तों इसकी सॉफ्ट कुशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए ये मेटल का ब्लॉक है। इसका वजन लगभग 2 से 3 किलो होगा। ये मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब हम इन सेक्शंस को ऊपर करेंगे। ये इसका फर्स्ट सेक्शन है। ये देखिए इस प्रकार से हमने अगर स्टैंड को पूरी तरह खोला है। यहाँ पे अगर मुझे इसे अब नीचे करना है, इसे मैं सिर्फ खोल दूंगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद स्लोली ये देखिए मेरा पूरा वेट ये हो गया। अगर इससे भी नीचे मुझे करना है मैं सिर्फ इसे खोल दूंगा। तो ये है एयर कुशन सिस्टम। तो आपको हर बार पकड़ के आपके वेट को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सीडेंटल अगर कोलैप्सिंग हो गया तो वो जो स्प्रिंग्स अभी नए स्टैंड्स के हाथ आती है वो कुछ ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं दे पाती, बस थोड़ा सा वो डैमेज कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हम अगर ये स्टैंड यूज़ करते हैं तो इसमें एज सच वो प्रॉब्लम एब्सेंट है। 3000 रुपये देने के बाद हमें ये 2 मिनी स्टैंड और ये बैग मिलती है। और अगर आप मेरी राय पूछोगे तो इसके लिए जो हम दुगनी कीमत दे रहे हैं वो उसकी एयर कुशन सिस्टम वो काफ़ी यूनिक है, जो हमें कहीं भी नहीं मिलती है। बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल इसकी फील ये काफ़ी स्टर्डी है। और हमारी लाइटिंग इक्विपमेंट जो हम इसके ऊपर लगाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो 500-600 रुपये बचाने के लिए चीप स्टैंड लेके अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप टोटली बहुत टाइट बजट पे नहीं हो, आप थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा स्पेंड करें और ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। ना सिर्फ ये इंडिया में बने हैं लेकिन इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फील ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। और इसकी ओवरऑल लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।